बीफ यखनी पुलाव की सबसे लजीज, मज़ेदार और आसान रेसिपी। चावल बनेंगे इतने खिले खिले कि हर दाना होगा अलग अलग और खुशबू ऐसी कि महक उठेगा आपका सारा घर। बहुत ही स्पेशल मसालों की पोटली और चटपटे मुनासिब मसालों के साथ जब होगी यखनी तैयार और डलेंगे बासमती चावल, तो आप खुद इमेजिन करें कि क्या पुलाव तैयार होगा। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी कराची फेमस बीफ यखनी पुलाव। इसके लिए मैंने यहाँ 1.5 kg यानी 1.5 किलो बोनलेस बीफ लिया है। आप चाहें तो हड्डी वाला भी ले सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हम चावलों को भिगो लेंगे, क्योंकि चावलों को भिगोना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर 1 किलो चावल लिए हैं। ये बासमती राइस हैं और अच्छे वाले हैं। चावलों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जब आप बिरयानी या पुलाव बनाते हैं तो हमने इसे सबसे पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, जब तक कि पानी ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। उसके बाद हम इसे भिगो देंगे। कम से कम हमें इसे 1 घंटे के लिए लाजमी भिगोना है। जब हम चावलों को भिगोकर तैयार करते हैं तो फिर ये बहुत खिले खिले और बहुत अच्छे बनते हैं। तो लाजमी आपने इसे आधे घंटे के लिए ही सही, लेकिन भिगोना है। किसी भी पुलाव की यखनी तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें खड़े गरम मसाले चाहिए होते हैं। तो मैंने यहाँ पर सौंफ लिया है 1 टेबल स्पून, ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, 1 अदद मैंने बड़ी इलायची और 4 अदद मैंने सब्ज़ इलायची, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर काली मिर्च लिए हैं, 2 से 3 अदद हमने तेज़ पत्ता लेना है, 6 से 7 अदद हम लौंग के लेंगे, 2 इंच का टुकड़ा लेंगे दालचीनी का और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये सारे मसाले आपको पुलाव में नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि हम बनाने वाले हैं इसकी पोटली। आपने कोई भी एक मलमल का कपड़ा ले लेना है और इस तरह से एक पोटली तैयार करनी है, ताकि मसाला जो है वो इसी में रहे, लेकिन इसका फ्लेवर, इसका जो टेस्ट है, जो इसका जायका है, वो हमारी यखनी में आ जाए। अब हमने कोई भी बड़ी देगची या पतीली लेनी है जिसमें हमने पुलाव को तैयार करना है। उसमें शामिल कर देंगे गोश्त और साथ ही वो पोटली डाल देंगे जो हमने तैयार करके रखी है। फ्रेंड्स, मज़ीद मैं इसमें शामिल करूँगी 1 अदद प्याज जो हमने रफली काट के शामिल किया है। 4 से 5 अदद हम हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून नमक। फ़िलहाल हम यहाँ यखनी के लिए हम नमक शामिल कर रहे हैं। 2 अदद बादियान शामिल किया है मैंने। 1.5 टीस्पून शामिल करेंगे कुटा धनिया। आपने यहाँ धनिया पाउडर नहीं लेना है, साबित धनिया को यहाँ पर इस तरह से कूट कर शामिल करना है। 1 टीस्पून शामिल करेंगे अजीनोमोटो। जायफल जावित्री का पाउडर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। 2 टेबल स्पून शामिल करेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट या इस तरह से बारीक कुटी हुई हरी मिर्चें। 2 टेबल स्पून शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास फ्रेश है तो वो ज़्यादा बेहतर है। केवड़ा एसेंस शामिल करेंगे यहाँ पर। देखें, ये केवड़ा एसेंस है, केवड़ा वाटर नहीं है। तो जो एसेंस होता है वो हम 2 से 3 कतरे ही शामिल करते हैं। अगर आप इसे ज़्यादा डाल देंगे तो आपका सारा पुलाव जो है वो ख़राब हो जाएगा। 5 से 6 अदद आलू बुखारा शामिल करेंगे। यकीन करें, बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी आपका पुलाव बनकर तैयार होने वाला है। मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर पानी शामिल किया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक गोश्त अच्छी तरह से गल ना जाए। आपने फ्लेम हाई रखना है ताकि इसमें अच्छी तरह से खौलाव आ जाए। जब तक इसमें अच्छी तरह से उबाल ना आ जाए तब तक आपने फ्लेम लो नहीं करना है। ये देखें, इसमें अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। अब हम फ्लेम लो कर देंगे, कवर लगा के इसे पकाएंगे। जब तक वहाँ यखनी तैयार हो रही है हम यहाँ पर प्याज ब्राउन कर लेंगे। हमें यहाँ पे ब्राउन प्याज चाहिए और साथ में ये ऑयल चाहिए। आप चाहें तो यखनी तैयार करने से पहले ही ये प्याज ब्राउन कर लें और ये ऑयल उसमें शामिल कर दें, बट यहाँ पर काम जल्दी जल्दी हो जाए इसलिए मैंने ऐसा किया है कि वहाँ यखनी तैयार करने के लिए रख दी है और यहाँ पर हम प्याज ब्राउन कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप ऑयल शामिल किया है पैन में और 2 अदद प्याज को इस तरह बारीक स्लाइसेस में काट कर इसे ब्राउन कर रहे हैं। हमें इसे गोल्डन ब्राउन खूबसूरत से कलर में और क्रिस्पी फ्राई कर लेना है। पहले आपने फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है, बट जैसे ही इसमें कलर आना शुरू हो जाएगा आप फ्लेम को लो कर दीजिएगा और लो फ्लेम पे से हम ब्राउन करेंगे। फिर देखिएगा प्याज कितनी ज़बरदस्त ब्राउन होती है। देखें तो इस पर कलर आना शुरू हो चुका है। प्याज तकरीबन ब्राउन हो चुकी है। बस थोड़ी सी और फ्राई करेंगे तो सारी प्याज सेम कलर में हो जाएगी। ये देखें, परफेक्टली कलर आ चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। आप चाहें तो किसी स्ट्रेनर में रख के इसे निकाल लें और इसे फैलाकर एक साइड पर रख दें। फ्रेंड्स, तकरीबन 45 मिनट्स हो चुके हैं। हमने यहाँ पर चेक कर लेना है कि गोश्त गल चुका है या नहीं। गोश्त को हमने अच्छी तरह से टेंडर करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर चेक करना है। अगर गोश्त गल चुका है तो यखनी तैयार है, वरना हम इसे मज़ीद गलाएंगे।
تو دیکھیں ہم یہاں پر چیک کر لیتے ہیں تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ بالکل پرفیکٹ گوشت گل کر تیار ہے، بالکل زبردست ٹینڈر ہو چکا ہے، ہماری یخنی تیار ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہ جو پوٹلی ہم نے ڈالی تھی اسے ہم نکال لیں گے اور اسے ہم ویسٹ کر دیں گے۔ اس کو تھوڑا سا ہم دبا لیں گے تاکہ اس میں جو ارک وغیرہ ہو وہ نکل جائے۔ چلیں تو اب ہماری یخنی تیار ہے۔ اب ہم نے اس میں شامل کرنا ہے دہی، کیونکہ ہم نے اس میں کوئی ٹماٹر وغیرہ شامل نہیں کیا ہے، نہ کریں گے، تو اس لیے ہم نے اس میں دہی شامل کرنی ہے۔ میں نے یہاں 1 کپ دہی شامل کی ہے، وزن میں دیکھیں تو یہ 250 گرام ہے۔ میں نے یہاں دہی ملائی کے ساتھ شامل کی ہے، اسی لیے اس طرح کا ٹیکسچر آیا ہے۔ آپ چاہیں تو ملائی اسکپ بھی کر سکتے ہیں، بٹ اس سے بہت ہی کریمی ٹیکسچر اور فلیور آتا ہے۔ ساتھ ہی ہم شامل کریں گے 1 مٹھی ہرا دھنیا اور پودینہ باریک کٹا ہوا۔ آئل شامل کر دیں گے جس میں ہم نے پیاز فرائی کی ہے۔ فرینڈز، آپ نے پیاز فرائی کرنے کے بعد ہی یہ آئل شامل کرنا ہے، آپ نے کوئی اور سا فریش آئل شامل نہیں کرنا ہے، اس کا وہ فلیور وہ ٹیسٹ نہیں آتا ہے جو اس پیاز کو براؤن کرنے کے بعد آئل میں آتا ہے۔ ساتھ ہی ہم اس میں 1.5 ٹی اسپون نمک شامل کریں گے۔ آپ چاہیں تو چاول شامل کرنے کے بعد چیک کر کے بھی شامل کر سکتے ہیں جیسا آپ کو چاہیے، بٹ یہاں پر میں آپ کو بالکل پرفیکٹ نمک بتا رہی ہوں۔ چاول شامل کر دیں گے، فلیم یہاں پر ہم ہائی کر دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ فلیم ہم نے یہاں پر ہائی رکھنا ہے جب تک اس میں سے 75 to 80% پانی ختم نہ ہو جائے۔ تو دیکھیں یہاں پر میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ہم نے چاول کو بوائل کیا ہے، پکایا ہے، تقریباً پانی 80 to 85% تک ڈرائی ہو چکا ہے، خشک ہو چکا ہے۔ اب ہم نے صرف اسے دم لگانا ہے، صرف دم کا پانی بچا ہے، اسے ہم 15 منٹ تک دم لگائیں گے دم والے فلیم پہ۔ تو ماشاءاللہ سے فرینڈز الحمدللہ دیکھیں 15 منٹس کے بعد پلاؤ پرفیکٹلی تیار ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چاول دیکھیں ایک ایک دانہ بالکل الگ الگ ہے اور یہ اچھی طرح سے گل بھی چکے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ کچے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں، ایک ایک دانہ بالکل پرفیکٹلی گلا ہوا ہے لیکن الگ الگ ہے۔ جب چاول اچھی طرح سے گل جائے اس کے بعد ہم شامل کریں گے اوپر سے یہ پیاز جو ہم نے براؤن کر کے رکھی ہے۔ اگر آپ پہلے ہی شامل کر دیں گے تو یہ بہت ڈارک ہو جائے گی اور بالکل سافٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم نے اسے پھیلا دینا اچھی طرح سے اور کور لگا کے 1 منٹ کے لیے اسے رکھ دیں گے تاکہ پلاؤ میں پیاز کی خوشبو اور فلیور اچھی طرح سے آ جائے۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور لائک کر دیا کریں، میری ویڈیو کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور میرے وہ ویورز جو میرے چینل پر نئے ہیں، انہوں نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مجھے جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے، وہ بھی بالکل فری میں۔ تو فرینڈز، اگر آپ کے گھر میں بھی پلاؤ میں مسالہ پسند نہیں کیا جاتا ہے، جو کھڑے مسالے ہوتے ہیں، تو آپ اپنی فیملی کے لیے یہ پلاؤ ضرور ٹرائی کریں۔ یقین کریں آپ کی فیملی تعریف کرتے نہیں تھکے گی اور آپ سے بار بار فرمائش کرے گی۔ تو اسے ضرور ٹرائی کریں، انجوائے کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔